स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सभी प्रकार की नियुक्ति में राज्य की मूल महिला अभ्यर्थियों को भी 35% आरक्षण कराने के संबंध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया है। मिलेट फसल को बढ़ावा देने के लिए 46 करोड़ 75 लाख रुपए निकासी और बैंक की स्वीकृति दी है। डीजल अनुदान के तहत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। रबी फसल में गेहूं बीज व्यवस्थापन दर में वृद्धि को लेकर 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रबी दलहन चना प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ 21 लाख से ज्यादा की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेक। बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी, युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, युवा आयोग के गठन का भी कैबिनेट का फैसला। हमारे साथ मदन सहनी जी जुड़ चुके हैं, मंत्री है समाज कल्याण। सर, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मदन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ, सुन रहे हैं सर। जो भी कह सकते हैं कि 35% आरक्षण की बात जो कही गई है, इससे कितना फायदा मिलेगा? तमाम चीजों को स्वीकृति दी गई है न, फायदा तो मिल ही रहा है ना। 35% आरक्षण का तो लाभ अभी विधिवत आज हम लोग कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृत हुई और उसका लाभ तो मिल ही रहा है ना। आज जो किसी भी विभाग में जो सरकारी नौकरी मिल रही है उसमें तो लाभ मिल ही रहा है। खास करके जो महिला है उनको तो 35% आरक्षण का लाभ विभिन्न विभाग के अलावा तो बहुत बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में भी और शिक्षक में भी बहाली हुई है, उसमें 35% आरक्षण का लाभ दिया गया है। आज विधिवत जो है इसको आरक्षण के मुद्दे पर आज कैबिनेट में स्वीकृति मिली, तो इसका लाभ तो बिहार के लोगों को मिला ही है ना, खास करके महिलाओं को भी मिल रहा है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है ही कि युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले, पलायन रुके, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी पंचायत में +2 विद्यालय है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है सभी जिला में, अनुमंडल स्तर पर ITI है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज सभी जगह खुले हैं। अब 10 रुपया में यहाँ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और उसका तो लाभ मिल ही रहा है ना। यही कारण है कि आज नौकरी भी लोग को मिल रहा है। लेकिन बिहार का जब भी हम सर जिक्र करते हैं मदन जी, पलायन का, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो पूरी कोशिश है वो सरकार की ओर से की जा रही है कि पलायन रुके, रोजगार मिले, लेकिन लगातार जो विरोधी हैं इसी पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि ये तमाम दावे वादे, ये तमाम जो प्रस्ताव है महज कागजों तक ही सीमित रहते हैं। अच्छा, विरोधी की बात आप सुन करके जो सवाल पूछ रहे हैं, ये आपको भी जानकारी है ना। बिहार में 10 लाख नौकरी की बात माननीय मुख्यमंत्री जी की और 12 लाख नौकरी दे रहे हैं। 20 लाख रोजगार की बात की, आज 28 लाख हो गया। तो विरोधी की बात करेंगे या आंकड़ा को आप प्रस्तुत करके देखेंगे? आंकड़ा तो आपके पास भी मौजूद होगा। और रहा बात विरोधी का, तो विरोधी
का काम क्या है? विरोध तो करेंगे ही ना। वो हमारे पक्ष में अगर बोल देंगे तो फिर उनका राजनीतिक दल का तो मान्यता समाप्त हो जाएगा या उनका मान्यता समाप्त हो जाएगा। कभी सुने हैं कि कोई विरोधी जो है कितना अच्छा काम हुआ है तो पूरा दिल खोल करके इस बात का स्वागत करने योग तो अनेकों काम किए मुख्यमंत्री जी, लेकिन कहाँ कभी स्वागत करते? मदन जी, मतलब आपको लग रहा है कि बिहार अब पूरी तरीके से बदल रहा है, विकास की राह में आगे बढ़ रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग तो कुछ चूंकि यहाँ रहते हैं ना, कभी कभी हम लोग भी सुनते हैं कोई वैसे लोग आ जाते हैं हम लोग से मिलने के लिए, तो आकर के यहाँ एकदम भौचक रह जाते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर का, राजनीतिक क्षेत्र का हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के बड़े बड़े धर्म गुरु भी यहाँ आते हैं, तो उनको लगता है कि बिहार तो रियल में बदल चुका है और वो दिल खोल करके इसका जो है लोग प्रशंसा करते हैं। अब प्रशंसा करने वाला का कमी नहीं है, लेकिन हाँ, विपक्ष तो अपना उसका हम लोग समझते यही काम है, विरोध करना। लेकिन रियल पूछिए तो यहाँ जितना काम हुआ है, विपक्ष को कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। और विपक्ष कितना भी हाथ पांव भांज ले, जितना भी झूठा प्रचार कर ले, हर हाल में फिर से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है सर, मदन जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की अहम बैठक थी, कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। और मदन जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि देखिए विकास की राह में बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो दिखाई दे रहा है और तमाम ये फैसले लिए जा रहे हैं ताकि जनता को भी इसका पूरा फायदा मिले।